आइए फिर से इस आरएमसी क्लासेस बाय रितेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बीज गणित का अगला एपिसोड यानी कि अलजेब्रा का अगला एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग गुणा को समझेंगे, गुणा को पढ़ेंगे, गुणा के हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुणा का सबसे बड़का बात जो होता है, आप लोग समझे कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। देखिए, ये चार तरीका है जो गुणा को आसानी से सॉल्व करा देता है। अब अगला है, देखिए विद्यार्थीगण, आगे जैसे ये गुणा के स्थान पर ही, इस गुणा के स्थान पर ही आपको अदर चीज भी मिलेंगे, उसका अर्थ भी गुणा होता है। जैसे कोष्ट, कोष्ट का मतलब देखिए, ये जो कोष्ट होता है ना, ये कोष्ट छोटी कोष्ट होता है, और इसमें एक होता है मध्यम कोष्ट और एक होता है बड़ी कोष्ट, और एक और होता है बार कोष्ट। ये चार तरह के कोष्ट हैं। ये सब कोष्ट का अर्थ ही जो होता है गुणा ही होता है। तो बीजगणित में ऐसे तो बोर्ड मास में आपको सब कोष्ट मिलेंगे, पर बीजगणित में अक्सर ज्यादातर ये छोटी कोष्ट जो होती है, यही कोष्ट हमें मिलेगा, और इस कोष्ट का अर्थ भी गुणा होता है। समझते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थीगण, यहां पर ये गुणा है, अगर इसको हम हटा दिए और हम दे दिए कौन सा कोष्ट, छोटी कोष्ट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस गुणे माइनस अर्थात माइनस छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट का अर्थ भी गुणा होता है। तो माइनस इंटू माइनस बराबर होगा प्लस, इसमें भी देंगे प्लस इंटू प्लस, इंटू प्लस बराबर प्लस होगा, उसके बाद प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा, सॉरी माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होगा। अब इस तरह से हम लोग समझे कि गुणा हो या इस तरह से कोष्ट मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का अर्थ जो होता है गुणा ही होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग गुणा पर जो इससे पहले था ना, यानी कि समझते हैं, इधर लिख लेते हैं, दोनों रहेगा ना तो समझ में ज्यादा आएगा। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होगा, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होगा। देखिए, इस तरह से ये दोनों तरीका, गुणा का दोनों तरीका हमारे सामने है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे देखिए, 3x गुणे, मान लेते हैं माइनस वाला बाद में सबसे पहले 3x गुणे 4x बराबर, तो 3 चौक 12, और x का गुना होगा तो x स्क्वायर होगा। देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं हर वो क्लास के लिए है जिसको समझ में नहीं आता हो अलजेब्रा, बीजगणित, जिसको चाहे दिल वो समझ सकता है अलजेब्रा। इसमें एक से एक बात हम भरपूर मात्रा में समझाने का प्रयास किए हैं। जहां तक मॉडल अपनाना हुआ है हम अपनाकर समझाएं। देखिए, यहां पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है। जिस जगह पर कोई चीज का चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होगा नहीं, वहां पर प्लस छुपा हुआ रहता है। प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस दे या ना दे, वो प्लस छुपा हुआ रहता है। यहां भी प्लस दे या ना दे, प्लस छुपा हुआ रहता है। तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि प्लस गुने प्लस, यहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं, यहां पर भी कोई चीज का नहीं चिन्ह, तो प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस गुने प्लस तब बराबर हो जाएगा प्लस। पर शुरुआत में प्लस लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लिख सकते हैं, इसके लिए भी कोई गलती नहीं होगा, और नहीं भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई गलती नहीं होगी। अब देखिए इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 14x इंटू छोटी कोष्ठ और -12x, तो -12x बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि यहां पर क्या चीज का चिन्ह। अभी हम 1 नंबर क्वेश्चन जो ये बताए हैं इसमें साफ साफ बता दिए थे कि जहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं होता है वहां पर प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह यहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। और देखिए प्लस इंटू लगा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस, तो यहां पर खोजेंगे प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, तो आंसर में सबसे पहले माइनस लगाएंगे। 12 और 14 का गुना, देखिए गुना करने का जो तरीका है 12 और 14 को हम जानते हैं, 14 को 12 मरतबे पढ़ना है तो सबसे पहले 10 मरतबे पर 140, और फिर 14 का के 2 मरतबे पढ़ जाइए, 14 का के 2 मरतबे पढ़ जाइएगा तो सीधा 12 मरतबे, 14 नहीं 28। अब बस इसको जोड़ दीजिए, 0 4 2 6 0, सॉरी ये 0 है ना, 0 और 8 हो जाएगा, 4 2 6 और 1, यानी कि -168। फिर आगे देखते हैं x और x का गुना होगा तो ये हो जाएगा x², यही हमारा आंसर हुआ। देखिए गुना देखिए फिर से, 14 दाएं के 140, 10 मरतबे पढ़ लिए, अब 2 मरतबे बचा, 14 दूनी 28, तो 8 और 0 8 हुआ, 4 और 2 6 हुआ, और 1 का 1 हुआ। इस तरह से 168 x² हमारा आंसर हुआ। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरीका के माध्यम से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन से और नॉलेज हमको प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न इस टाइप से कि ये जो छोटी कोष्ठ है, इस छोटी कोष्ठ से बाहर है -3x, और ये छोटी कोष्ठ के अंदर दो तरह का जो है इसमें मान दिया गया है, एक x का है और एक y का। बस मामला जो है अटक गया। क्यों अटका? क्योंकि एक प्लस में था और ये प्लस में था और ये भी प्लस में था, तो जुट भी जाता, माइनस में भी होता, फिर भी हम घटा लेते। पर यहां पर x और यहां पर y है, जात बदल गया, दो तरह की जात हो गई। और जब दो तरह का जात होता है तो अलजेब्रा देख चाहता ही नहीं है, उसको सटाना ही नहीं चाहता है। जब सटाना नहीं चाहता है तो कभी हम लोग उसको एक जोड़े करके बना ही नहीं सकते। चलिए हम लोग गुना देख रहे हैं, गुना के रूल से बना देंगे। गुना के रूल से ऐसे बनेगा, देखिए सबसे पहले इस माइनस को देखना है, माइनस और यहां पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, और अंक 3 और यहां पर 4, तो 3 चौक 12, x का गुना होगा तो x², फिर माइनस इंटू प्लस, देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस 8 3 24, x और y का गुना होगा तो xy, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए
अब आगे बढ़ते हैं, वहां तक बढ़ेंगे जहां से हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर दो तरह से पढ़ा जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक पढ़ा जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों तरह से बोला गया ये बात एक है या दो, एक है, क्यों एक है उसको आगे समझते हैं। अब उस तरह के क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब अगला है जैसे एक्स नहीं ए देते हैं, ए प्लस बी। सबसे पहले एक अंक का गुना हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। एक अंक का गुना, जैसे ये ए हुआ, अब ये गुना है, बात को समझ रहे हैं, ये गुना हुआ। अब ये गुना करना है, बीजगणित का गुना उल्टा होता है, अंक का होता तो इस तरफ से कर लेते, पर ये बीजगणित है इसलिए ये इधर से होगा, उल्टा होता है। देखिए ए के साथ गुना होगा तो ए गुने ए होगा, और गुना का रूल में हम जानते हैं कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। देखिए यहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं तो ये प्लस होगा, और यहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस होगा, तो प्लस गुने प्लस तो प्लस हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए बीच आएगा। देखिए शुरुआत में प्लस नहीं देंगे चलेगा, पर बीच में प्लस देना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा कि मान लेते हैं अभी ये कोई चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्लस दे रखा है, तो प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। देखिए अब ए और बी को गुना करेंगे तो ए भी होगा। आपका कहना होगा कि बताइए आप तो बोले थे कि प्लस नहीं लिखना है। हाँ बोले थे, जरूर बोले थे, पर शुरुआती के दौर में अगर हम नहीं लिखते हैं तो चलेगा, पर बीच में नहीं लिखते हैं तो नहीं चलेगा। देखिए ये प्लस है ना, ये जो प्लस था अगर नहीं लिखे तो ये क्या चीज में हो गया पता ही नहीं चलता है। कोनो उठेगा तो गुना दे देगा, कोनो उठेगा, अब खाली स्थान है तो कोनो जाकर बैठ सकता है। स्टेशन पर जब हम जाते हैं और खाली होता है तो बैठते हैं, हम हमारे जाने के बाद और कोई नहीं बैठता है, बैठता है तो खाली स्थान होगा तो बैठेगा ही। तो ये बीच का बात है ना, बीच में शुरुआती को तो समझ गए। कोई पैसा में लिखल देखे हैं -10 रुपया घाटा में जाना है, +10 रुपया फायदा में आ रहे, नहीं, उसको हम लोग समझते हैं, अपने माइंड से उसको इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम इसको आपको कर्जा के रूप में दे रहे हैं और इसको हम आपसे कमाने का जो जरिया है हम कमा रहे हैं उससे। अब देखिए इस तरह से यहां पर हम लोग बीच में प्लस देंगे, जैसे प्लस गुने प्लस तो प्लस। अब ये ए का गुना होगा तो ए स्क्वायर होगा और प्लस हो जाएगा, अब फिर ए भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोगों को जो है सो एक अंक का गुना समझ में आ गया। देखिए एक्स वाई का भी देगा, उससे कोई मतलब नहीं, जैसे एक्स प्लस वाई और इसमें एक्स से गुना करने के लिए, हाँ वाई से भी दे सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, वाई से भी हम लोग गुना करेंगे, वाई से भी गुना करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक्स और वाई को गुना करेंगे तो यहाँ पर कोई चीज का, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, समझिए डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सीधा समझ। प्लस है, यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं तो प्लस है, और यहाँ पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अब प्लस गुने प्लस हो जाएगा, प्लस और एक्स वाई का गुना होगा तो एक्स वाई, फिर प्लस गुने प्लस तो प्लस, और वाई वाई का गुना होगा तो वाई स्क्वायर। होता क्या है कि वाई 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 गुने वाई, एक नियम होता है, नियम यह होता है कि आधार समान हो, आधार समान हो तो पावर कुछ नहीं तो एक होगा, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। तो इस तरह से y बराबर हम लोग लिखेंगे 1 + 1 बराबर y के पावर 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी y स्क्वायर देने का प्रयास किए हैं, समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए
हम लोग एक अंक के गुना को समझने का प्रयास किए थे उस समय। आप समझेंगे 2 अंक के गुना को, लेकिन याद रहे 2 अंक के गुना को समझ रहे हैं, इसके साथ साथ गुना का 2 टाइप होता है और एक तीसरा फाइनल होता है जिसको हमेशा हमको याद रखना पड़ता है। पर 2 टाइप को भली भांति होशियारी से समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। ये पहला टाइप हुआ, ये टाइप 1 हुआ। और एक होता है यही छोटी कोष्ठ के तौर पर वो गुना होता है इस तरह से। देखिए टाइप 2 ये जो होगा ये होगा इस तरह से, a प्लस बी गुने दीजिए या ना दीजिए तो गुना होता ही है, गुने दीजिए या ना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी ये 2 टाइप है जिसको हमको सीखना पड़ता है और दोनों एक ही टाइप है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि हम समस्तीपुर जिला से मतलब बिलोंग करते हैं और ये बिहार से हम लोग हैं, बिहार से समस्तीपुर जिला जो है बिहार में ही है। यहाँ से अगर हमको सपोज कीजिए कि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का जो ऑप्शन होगा उसी के अनुसार जाएंगे। जैसे समस्तीपुर में क्या चीज का सुविधा है? ट्रेन का, बस का। ट्रेन से भी हम लोग यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं, पर हमारी सुविधा किसमें अच्छी होगी इस बात को देखना है। अगर हमको मान लेते हवाई जहाज से जाना होगा तो यहां से समस्तीपुर से पटना जाना होगा क्योंकि हवाई अड्डा तो पटना में है और वहां से फिर दिल्ली के लिए हम लोग रवाना होंगे। तो जाने की प्रक्रिया जो बस से जाएंगे वो भी दिल्ली जाएंगे, जो व्यक्ति ट्रेन से जाएंगे वो भी दिल्ली जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति हवाई जहाज से जाएंगे वो क्या दिल्ली नहीं जाएंगे, वो भी दिल्ली जाएंगे। बस फर्क क्या पड़ेगा, जिनको जैसा जरूरी, कोई शौक से जाता है, किसी को जरूरत हो पड़ती है तो मतलब जल्दी से टिकट बुक कराते हैं हवाई जहाज का और चले जाते हैं, इमरजेंसी, बीमारी, जो भी तरह की बात हो। देखिए उसी तरह इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं। दोनों ऑप्शन है कि हम लोग दोनों तरह से अगर बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात को समझिए, दोनों तरह से अगर हमको बनाने का मौका मिले उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सेम टू बात आएगा, सेम। चलिए समझते हैं। 2 अंक का गुना इसको हम लोग कह सकते हैं। आइए a के साथ a का गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और जानते हैं कि यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा तो प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, फिर से प्लस गुने प्लस तो प्लस होगा। अब देखिए a और b के गुना करेंगे तो a भी होगा। चलिए एक अंक खत्म। दूसरा अंक देखिए, प्रयास कीजिए समझने का। दूसरा अंक देखिए विद्यार्थीगण, अब यहां से चालू होगा तो एक अंक इधर से छोड़ेंगे, जबकि अंक वाला गुना होता तो हम लोग इस तरफ से छोड़ते, पर अलजेब्रा में हम अभी बताए हैं इसका उल्टा प्रक्रिया करना पड़ता है और अंक पर जाके देखिए ना फिर उतना ही आ जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए अब इस b से गुना होगा तो इसके साथ होगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, प्लस गुने प्लस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस होता है और a और b के गुना करेंगे तो a भी होगा। आप कहिएगा नहीं b से a में गुना हुआ, a से b में कहाँ होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ba लिखे या ab लिखे, ba लिखे या a भी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोनों एक ही चीज है। कहिएगा आप अपना मन से कह रहे हैं, नहीं ये हमारा मन नहीं, ये मैथ का मन है। मन कैसा है, 3 गुने 2, मान लेते हैं 3 a है और 2 b है, सॉरी 3 जो है b है और 2 जो है a है। गुना कीजिए 3 दूना 6, या फिर a के मान कितना है 2, पलट दीजिए
और बी के मान 3, गुना कीजिए, 3 दूना 6 इसमें आया था और 2 तिया 6 इसमें आ गया। क्या दोनों अलग अलग आया? क्या दोनों सेम आया? तो पलटा पलटी करने से कोई उल्टा नहीं होता है, जब वह खाली होना चाहिए वह अंक या ABCD गुना में होना चाहिए। आइए समझते हैं। प्लस गुने प्लस, प्लस बी के गुना होगा तो B स्क्वायर होगा, और इस तरह से हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। देखिए अगला प्रक्रिया को जरूर समझिए, क्योंकि अगला प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जो समझ गया, समझिए कि इस बात को अच्छे तरह से समझ गए। देखिए ए स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, ए स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो सीधा लिखेंगे ए स्क्वायर, और समान चिन्ह हो, समान सेम चिन्ह, सेम साइन है। देखिए सेम प्लस प्लस है, समान चिन्ह हो, आप जोड़ घटाव वाला में तरीका को देखिएगा, हम बहुत अच्छे से समान चिन्ह विपरीत चिन्ह के बारे में समझाए हैं। आप उस एपिसोड को जरूर देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाला हुआ है। देखिए बीजगणित का समान चिन्ह हो तो जोड़ दो। हम 0 से हीरो तक मैथ पढ़ाते हैं, इस चैनल पर आप देखते रहिए। अभी तो 1 महीना हुआ है, 1 साल अगर हो जाएगा ना तो 1 से 1 मैथ जाएगा कंपटीशन का, SSC, रेलवे, बैंक, ATC, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये RMC क्लासेस बाय रितेश सर आपको इस वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए दोनों में समान चिन्ह है तो जुट जाता है, ए बी एगो और ए बी एगो, तो एगो एगो जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अर्थात सेम चिन्ह हो तो जोड़ दिया जाता है, सेम चिन्ह हो तो जोड़ दिया जाता है, और वही चिन्ह रख, तो दोनों में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का ही चिन्ह रखाएगा। और 2 AB प्लस B स्क्वायर हमारा यही जो हुआ हल हुआ। देखिए आगे हम लोग इसको और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे स्क्वायर वाला ए है और स्क्वायर वाला बी है, तो होता ना है कि हाँ ई पोजीशन के आदमी हकिन ई कुर्सी पर बैठतखिन, आ उ पोजीशन के हकिन तो हुआ बैठतखिन, आ जे कम पोजीशन वाला हकिन वो चट्टी बोरा होते तो बैठतखिन, न तो अपन पंडाल में खड़ा होकर बाबा के प्रवचन सुनतखिन आ नेताजी के भाषण सुनतखिन। तो ऐसा ही कुछ नियम हम लोगों को लगाना पड़ेगा। समझिए बात को, ई भी पावर सेम, एहो पावर, जात चाहे जो हो, अगर दोनों नेता है तो कुर्सीबा बगले में लगेगा। ये हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का नियम है कि अगर कोई कास्ट के बगल में अगर मंत्री है और ठीक वहां में कोई दूसर कास्ट के भी मंत्री है, मान लेते हैं वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, अगर मेल का कुर्सी होगा तो दोनों के लिए सेम कुर्सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों मंत्रीय है। अगर केंद्र सरकार का मंत्री है तो फिर कहना क्या है। देखिए उसी तरह हम लोग समझते हैं, एहो सेम स्क्वायर में है, एहो स्क्वायर में, एक साथ कर देते हैं, बैठल है। हाँ काम दोनों का अलग है, बताइए वित्त मंत्री के अलग काम है और उधर जो एक और मंत्री बता उसका भी अलग काम है, काम से मतलब नहीं है, लेकिन पावर तो सेम है। सेम है तो दोनों जो है इस तरह लिखाएगा इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसमें सांसद वगैरह जो होते हैं उनको भी कुर्सी मिलिए जाता है, क्योंकि कुर्सी कुर्सी होता है, पर कुर्सी मंत्री वाला आप चाहेंगे तो ऐसा हो थोड़ी सकता है, जो मिला वहीं पर बैठेंगे, लेकिन उनका भी कुर्सी कमजोर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि भारत के अंदर एक वार्ड नंबर है तो आकाशे में दौड़ रहा है, वो तो सांसद है, भारत के एक पार्ट का सदस्य हैं, जो कि संसद पर हमारा देश चल रहा है। सांसद जिसको चाहेगा प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखें 2AB लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है,
और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए, अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, वहां तक जाएंगे, कहां तक, a प्लस बी के होल स्क्वायर तक। वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट अंतिम तक, तब समझ में आएगा कि हकीकत क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कि कखनियों लोग जो है बोलते हैं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, गलती हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा साथ बीता है, तो आपको क्या कहे, हमरो पूछा था वो, तो हम बता दिए निचला वाला, तो कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा। लड़के थे, 8वां में थे, दिमाग में उतना बात नहीं ढुकल था और ये सब बात नहीं बताया गया था इतना विस्तार से, तो मुंह बंद कर रहे। लेकिन अब इस वीडियो से आप लोग अपना मुंह खोल कर रखिए, और न समझ में आए तो हमारे वीडियो बता दीजिए। और इस वीडियो के लिए गलत कहे तो ऐसा आदमी के कैम्ब्रिज में जाना पड़ेगा, लेकिन अपन बाबू माई के जितना शक्ति होते हैं कैम्ब्रिज में ले जावे, लेकिन एक हम प्रूफ कर कैसे हो जाए। पर इससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप कोई बात से आज चूक गए, किसी को बताने से हो सकता है वही बात या तो वो व्यक्ति के लिए गलत होगा या आपके लिए गलत। जब कंफ्यूजन होगी तो एक विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कैसे होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, जरूर समझाएंगे। देखिए, अब आपके सामने टाइप 2 को हम बना रहे हैं गुणा के माध्यम से। देखिए, जैसे सबसे पहले करना क्या है कि इस ए से गुना करना है। इसमें कैसे, देखिए बनाने का बहुत सारे तरीका है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पर हम जो है बनाते हैं। देखिए, ए से गुना होगा किस में, पूरा में, ए प्लस बी में। फिर क्या होगा, फिर ये बी से गुना होगा, प्लस बी से गुना होगा किस में, ए प्लस बी में। इस तरह से भी गुना किया जा सकता है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कीजिए या इस तरह से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं डायरेक्ट का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। यहां पर कोई चीज का चिन्ह नहीं है, प्लस, यहां पर भी कोई चीज का चिन्ह नहीं, तो प्लस ए गुने ए तो ए स्क्वायर, प्लस गुने प्लस तो प्लस, ए और बी के गुना होगा तो ए बी। फिर देखिए प्लस बी और ए के गुना होगा तो बी। अभी तुरंत बताए 3 गुने 2 लिखे या 2 गुने 3, गुना में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे ए बी, ताकि सेट लग जाएगा, सेट कि हाँ दूगो है ऐसा जो एक के जात के है। बात को समझिए, दूगो ऐसा है कि एक के जात के है, हमको पता चल जाएगा। बी और ए को गुना कर लिए, फिर जैसे इससे इसमें गुना किए तो इसको प्राप्त किए, इसी से इसमें गुना किए तो इसको प्राप्त किए, इसको इसमें गुना किए तो इसको प्राप्त किया, और इससे इसमें गुना किए तो प्लस गुने प्लस तो प्लस हो जाएगा, और बी और बी के गुना होगा तो बी स्क्वायर होगा। देखिए समझिए डायरेक्ट गुना किस तरह होता। तो डायरेक्ट गुना होता कैसे, मान लेते हैं इसको हम मिटा दें और इसी में समझ जाना है। क्या करते हैं, ए और पहले ए से इसमें गुना और इसी से इसमें गुना, ए और ए के गुना तो ए स्क्वायर, ए और बी से तो ए बी, फिर बी ए तो बी ए, चाहे ए बी उससे कोई फर्क नहीं। और फिर देखिए बी ए बी लिखे चाहे बी ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इससे इसमें गुना होगा, बी गुने बी तो बी स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में एगो ए बी और एगो ए बी तो 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर। फिर वही बात, विधायक जी, सांसद जी और मंत्री जी वाला बात, जे जन पावर में है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए ई और ई मंत्री टाइप के लगता है, बड़ा लगता है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ए स्क्वायर, देखिए समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आप लोगों को सीधा नजर आता होगा, नजर कि ठीक एकर मुंह कान आ एकर मुंह कान एक रंग होगा, दोनों के मुंह कान एक रकम होगा, फिर एकर मुंह कान और एकर मुंह कान
सेम टू सेम होगा। बात को समझिए, देखने का प्रयास कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। वही बात, जाना तो है दिल्ली, पर वही बात क्या चीज से और कैसे जाना है आपके मन पर, मस्तिष्क पर डिपेंड करता है, और किसके लिए जाना है। तो देखिए, जिस समय जिस तरह का बात हमें याद रहेगा उस तरह से बना सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। आइए समझते हैं। देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर समझना है, किस तरह से समझना है समझिए। देखिए, ये टाइप 1 था, वो टाइप 2 था, अभी जो बताने जा रहे हैं टाइप 3, जो कि एकदम ओके होने जा रहा है। ओके मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर हमें प्राप्त होने जा रहा है, जिसका इंतजार था वही होने जा रहा है। देखिए, बस टाइप 2 से ही इसका मान निकल जाएगा। देखिए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, हम जानते हैं कि x गुने x जो है, x गुने x जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है। अभी थोड़ा देर पहले y वाला बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। ठीक उसी तरह यहां पर x गुने x एक्स स्क्वायर होता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये पूरा, समझिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पूरा है, ये पूरा a प्लस बी और ये पूरा a प्लस बी, बात को समझ रहे हैं। ये पूरा a प्लस बी और ये पूरा a प्लस बी जो है गुना में है, और ठीक x गुने x के तरह पूरा a प्लस बी गुने a प्लस बी, जब दोनों को गुना करेंगे तो जिस तरह से x गुने x एक्स स्क्वायर लिखे थे, उसी तरह a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी का मान ये दोनों है, इसी का मान ये दोनों है, चाहे ये दोनों है तो कोनों में से आप उठा लीजिए, कोनों में से उठा लीजिए। अगर यहां पर भी करियक्का मिठाई, यहां पर करियक्का मिठाई, यहां पर उजर का, यहां पर उजर का, तब मिठाई अगर सैतल है तो एन्ने से उठाइए तो उजर के खाइएगा, यहां से उठाइएगा तो उजर के खाइएगा। कोई मतलब नहीं रखता है कि आप यहां से उठा के रखें, लेकिन इस बात को समझिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होगा, ठीक ये जो ये है सो ये है, और वही ये वाला है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, आप दोनों में से कोई लिखिए। अभी समझेंगे कि कैसे और क्यों लिखा जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी के, या a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, बात क्या होता है, मान लेते हैं कोई मान जोड़ में है, जोड़ में इस तरह से 3 4 5, 5 4 9, 9 3 12। अब ठीक इसी को हम बदल दिए, यहां पर 3 रख दिए, 5 को उठाकर बीच में कर दिए और यहां पर 4 कर दिए। तो बताइए, 3 और 5 8 और 4 12, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और ए बी जो है, इसमें ए बी जो देख रहे हैं, यह भी तो एक क्या है, यह भी एक अंक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये चर है, और अचर हमें पता चल जाता है चर पर। तो इस तरह से जिस तरह से अंक काम किया, ये भी तो उसी तरह से ये प्लस में है, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब कोई आदमी पूछेंगे तो आप लोग जरूर इस वीडियो के माध्यम से समझ कर बता दीजिएगा, खुश हो जाएंगे और कहेंगे ये ठीक से जरूर पढ़ता है। आइए एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखिए, जो थ्योरी बताए, सूत्र बताए, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्रूफ किए, ठीक उस पर क्वेश्चन है। आप लोग कभी भी उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उसके तरीका पर। आइए कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन है 3a प्लस 4b और 3a प्लस 4b
और इसको क्या करना है, बीज गणित के माध्यम से गुणा करना है। गुना चल रहा है तो गुना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये तो जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज का चिन्ह है तो प्लस का 3 का गुना होगा तो 9, ए का गुना होगा तो ए स्क्वायर प्लस में, क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस होगा, 3 चौक 12 होगा, और ए बी का गुना होगा तो ए बी होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए फिर प्लस गुने प्लस प्लस होगा, और 4 तिहाई 12, ए और बी का गुना होगा तो ए बी होगा, और फिर प्लस गुने प्लस प्लस होगा, 4 के गुना होगा तो 4 तक 16 और बी स्क्वायर होगा। बात को समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि सब आदमी होशियार हैं और होशियार आदमी जरूर समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 9a स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने कुछ है ही नहीं, इसके सामने कुछ नहीं है तो सीधा लिखेंगे 9a स्क्वायर। और देखिए यहां पर दूगो है, 12ab और 12ab दू गुना कथी है 12ab, ऐसे लिख दीजिए, या तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, या आप ऐसे लिखिए 12 जुटेगा, क्योंकि सेम चिन्ह है, एक रंग चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, तो सेम चिन्ह है। देखिए प्लस प्लस है, जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा 24 ए बी, और ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर। एक बात और, इसको आप सजा करके भी लिख सकते हैं, अभी तुरंत थ्योरी में बताए हैं मंत्री जी शक्ति, जैसे 9a स्क्वायर, थोड़ा सा ए जो है चाह रहा है कि हम मुंह 9 बन जाए, लेकिन हम बनने थोड़ी देंगे, और 16 बी स्क्वायर प्लस में 24 ए बी। अब देखिए हमारा टाइप 1 क्लियर हुआ, टाइप 1 क्लियर हुआ। अब देखिए टाइप 2, ठीक उसी तरह, या तो आप लिख का गुना कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, तो डायरेक्ट ही ठीक रहता है। ये 3 एक बेर इसमें गुना होगा, एक बेर इसमें, 3 का गुना तो 9, ए के गुना तो ए स्क्वायर। अब देखिए फिर 3 के गुना प्लस गुने प्लस तो प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, समझ रहे होंगे, प्लस गुने प्लस, यहाँ कोई चीज का चिन्ह नहीं, प्लस प्लस तो गुना हुआ, इंटू है गुना हुआ तो प्लस गुने प्लस प्लस हुआ। अब देखिए 3 और 4 का गुना होगा तो 12, ए और ये बी, ए बी, फिर इससे समझिए प्लस गुने प्लस प्लस, 4 तिहाई 12, और बी और ए, बी ए लिखे चाहे ए बी, समझ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ए बी लिखेंगे प्लस में, फिर इस तरह से 4 और 4 का गुना होगा तो 16 होगा, समझिए 4 और 4 का गुना होगा तो 16 होगा, और बी का गुना होगा तो बी स्क्वायर होगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 12 ए बी, सॉरी 12 ए बी और 12 ए बी दोनों सेम चिन्ह है, जुट जाएगा तो 24 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग सजाकर लिख सकते हैं, सजाकर कैसे, पद के अनुसार, जे हम पद के अनुसार एक साथ कर दिए, स्क्वायर वाला एक साथ, 9a स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 24 ए बी। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए टाइप 3 समझते हैं। टाइप 3 क्या था कि दोनों को गुना करेंगे तो 3a प्लस 4b के होल स्क्वायर होगा। अब देखिए सबसे बड़का बात यही है, इसी को समझना है। होता है ना कि जमाना के अनुसार चेंज होना चाहिए। पहले के जमाना में लोग मसाला कूट काट कर सब्जी में रख कर खाता था, उसके बाद सिल्ला लोढ़ी पर पीस करके। लेकिन अब क्या हो गया, अब जमाना सीधा ऐसे था से ऐसे हो गया, उलट गया। सीधा पिसवा लिया, अब पिसवाने के बाद
और कुछ जो बच जाता है आदि लहसुन अकरम बकरम, मिक्सिंग ले आइए और सबको लाइए एक के बेर धक रौंद दीजिए। और रौंदने के बाद तुरंत तनी उमे से 10 आइटम के सब्जी बना लीजिए। और बाद फरमाइश सुनिए, जो आदमी बनाते हैं उनका फरमाइश कि हम 10-12 आइटम का चीज बनाए। लगता है कि पहले के जमाने में कूट काट का बनाए, तिन्ना बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बना तो लिए ना। अब उसी तरह से ये पूरा मसाला बनकर तैयार हो गया। कैसे? अभी इससे पहले वाला वीडियो में, सॉरी पहले वाला वीडियो नहीं, ठीक पहले वाला जो थ्योरी था इससे पहले, उसमें समझाए थे कि a+b, समझिए a+b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बनाना है। कैसे? a² है तो 3a² प्लस b² है तो 4b² प्लस 2 है तो 2 तो फॉर्मूला से है, समझिए ये जो 2 है ये फॉर्मूला से है और 2 फॉर्मूला से है तो रहने दीजिए। a कहां से है तो a देखेंगे a का मान 3 है, a का मान यही 2 तो फॉर्मूला से था और a का मान तो जो a के स्क्वायर हुआ और इस तरह से b भी समझ में आ गया। और उसके बाद 2a 3a b तक 4b। अब बस कुछ नहीं है, सीधा इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 3a × 3a प्लस 4b × 4b, क्योंकि स्क्वायर दिया है यानी 2 दिया है और 2 का अर्थ होता है 2 बेर गुना, कह रहा है 2 बेर गुना कीजिए। और उसके बाद प्लस और 2 तिहाई 6 और 6 चाक 24 a और b के गुना होगा तो a b। अब देखिए लास्ट देखिए अब लास्ट आप देख रहे हैं कि 3 के गुना होगा तो 9, a के गुना होगा तो a² प्लस 4 चक 16 b² प्लस 24 ab। अब क्या है, कुछ नहीं, आप मिला लीजिए, मिला लो भाई, मिला लो, आपको ठीक जो मिला। अब बताइए जो मिला इससे, समझे, जो मिला इससे, इसको करने से जो मिला वही मिला इसको करने से। और ठीक आगे मेन चीज यही है, a+b के होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं a² प्लस b² के जगह पर a² 2ab प्लस b²। अब इसी के फॉर्मूला का प्रयोग करके हमने अंततः इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त किया। और हम बताया था कि मसाला का प्रयोग कैसे होता था, पहले खूब कूट काट कर बनाया जाता था, जैसा समझ हुआ लोग के ऐसा काम किया, फिर जाकर सिल्हा पर पिसा, अंतिम में जाकर मिक्सिंग अब पूरे मशीन में रंधवा करके बना। लेकिन कुछो बना, कहियो बना तो सब्जिए बना, ओनाई केनाहू बनाए, कैसू बनाए, तैयो बना, उतने बात उतने आंसर आया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।